जय आरसीएम मित्रों, मैं अरुणा चावला आपके सामने फिर हाजिर हूँ आज अपनी ही कुछ बातों को लेकर के और आरसीएम से ही संबंधित जो उनके रूल्स रेगुलेशंस जो हमारे जीवन में यह हमेशा ही होते आए हैं, मैं उन रूल रेगुलेशंस को लेकर के आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। तो मैं आज जो है आरसीएम के कुछ 2-3 चीजें हैं जिनके बारे में बात करना चाहती हूँ। पहला तो मैं उसके 6 बेसिक के बारे में बात करना चाहती हूँ। 6 बेसिक है क्या? 6 बेसिक का मतलब ही यही है हमारे लाइफ में कि हम जो है 6 बेसिक को लेकर के जब चलते हैं तब हम आरसीएम या किसी भी काम में हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन के रूल्स होने बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में अपने नियम, अपने कानून, अपनी ही कुछ महत्वाकांक्षाएं जो होती हैं, यदि वो नियम कानून के साथ चलती हैं तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो ठीक उसी प्रकार से हम अपने आरसीएम के जो आज 6 बेसिक्स हैं मैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे कि आरसीएम का जो 6 बेसिक है तो उसके 6 बेसिक में क्या है। पहली चीज यही है कि यदि मैं आरसीएम हम ज्वाइन करते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं तो उसकी सबसे पहले तो हमारी ड्यूटी ये बनती है कि हम उसके 100% जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज करें और उनका इस्तेमाल अच्छी तरीके से हम करें, ताकि जो है हम उसको खाएं और लोगों को हम बता पाए। यदि हम ही को नहीं पता होगा कि इस प्रोडक्ट क्या है या उसके क्या तो उसके अंदर के अच्छाई कितनी है या उसकी कोई कमी भी हमको मालूम हो जाती है तो हम कम से कम उसको अपने पास ही रख सकते हैं और उसको हम बता सकते हैं कि इसके अंदर ये अच्छाई है, आप इसको ऐसे खाइए तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। या इसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट है, आरसीएम के अंदर कम से कम 600 प्रोडक्ट है। 600 प्रोडक्ट का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? कोई बहुत छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं है ये। तो ठीक उसी प्रकार से हम आरसीएम के जो है प्रोडक्ट्स को यूज करें, खाएं और पहले अपने खा करके 100% जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको हम खाएं एंड तब हम जाकर के लोगों को बताएं कि ये आपको यूज करना है या कैसे करना है, ये क्या है ये क्या नहीं है। अब दूसरी चीज इसमें क्या आती है, अब हम उसको जाके बताने के लिए भी हमें सोचना तो पड़ेगा ना कि हम उसको बताने के लिए करें क्या। ऐसा थोड़ी होता है कि हमने प्रोडक्ट उठाया और हम किसी के पास पहुंच गए, लीजिए भैया हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे, आप इसको खा लीजिए। इस तरह से नहीं होता। हमें करना क्या है उसके लिए कि हमें अपने मन में कुछ लोगों को लिस्ट बनानी है। अब लोग क्या है, लोग 3 प्रकार के लोग होते हैं हमारे पास। अब आप कहेंगे ये क्या नया नियम है इनका कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। तो 3 प्रकार के जो लोग होते हैं हमारे पास, उसमें क्या है कि पहले ऐसे इस टाइप का लोग होता है जैसे कि उसमें हमारे पास, जैसे हम किसी के पास गए, अपना प्लान लेके गए या हमने उनको बताया तो उन्होंने क्या किया कि तुरंत ही हमारे पास वो आ जाते हैं, जुड़ के आ जाते हैं कि उनको समझ में आ जाता है कि ये क्या चीज है। क्यों? क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा टेस्ट किया, उनको चीज समझ में आई, यानी कि उनके अंदर जल्दी, यानी पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है। पॉजिटिविटी जब ज्यादा होती है लोगों के अंदर तो वो क्या करते हैं, वो किसी चीज के लिए ज्यादा मीन में या कोई भी खोजबीन ज्यादा नहीं करते। वो क्या करते हैं, तुरंत ही उस चीज में आना पसंद करते हैं यदि उनको एक बार में वो चीज समझ में आ जाती है। अब दूसरे टाइप के लोग कैसे होते हैं कि वो क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को यूज तो ठीक है आप हमको दे दीजिए, हम समझेंगे, इसको देखेंगे क्या है कैसा है, दुनिया भर के सवाल वो हमसे करते हैं। उसके बाद कुछ दिन के बाद, हाँ बहुत अच्छा लगा आपका प्रोडक्ट हमको, आप हमको दीजिए और हम इसको खाएंगे भी और हमारा मन कर रहा है कि हम आपकी कंपनी को ज्वाइन कर लें। ये हो गए हमारे 2 प्रकार के लोग। अब जो तीसरे प्रकार के लोग हैं वो बहुत टिपिकल होते हैं, उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम क्या आती है कि प्रॉब्लम सबसे पहले ये आती है उनके साथ कि उनको यदि आपने प्रोडक्ट दिया तो उनके मन में ही चल रहा होता है कि ये प्रोडक्ट लेके क्यों आया है मेरे पास, किस लिए आया है, कोई वजह तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे अपनी कंपनी ज्वाइन करवाना चाह रहा है। लेकिन हमारा पहला काम क्या होता है कि हमको अपनी कंपनी के बारे में बताना नहीं है। हम कहते हैं ये प्रोडक्ट आप खाली खाइए और इसको देखिए, इसको समझिए, और यदि आपको नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं है। उनके लिए क्या करना है हमको, उन जैसे लोगों के लिए वो बहुत सवाल, बहुत सी कमियां, बहुत सी इधर से कंपनी, उस कंपनी में भी हमने ज्वाइन किया था वो ऐसी थी, ये इस कंपनी को भी ज्वाइन किया था ऐसी थी, सभी ऐसी ही हैं, आप भी उसी में से कोई एक कंपनी लेके आ गई होंगी हमारे पास। तो इस तरह की बातें हमारे सामने आती हैं। तो उनके लिए क्या करना है, हमें वेट एंड वॉच, यानी हमें उनका वेट भी करना है, उनको वॉच भी करते रहना है कि देखते हैं कि ये कब तक हमारे प्रोडक्ट को यूज करते हैं। यानी कि हमको उनको धीरे धीरे अपना यूजर तो बना ही देना है। यूजर जब वो हमारे बन जाएंगे तो अपने आप ही एक समय आएगा कि जब वो मुझसे पूछने आएंगे कि अच्छा एक बात बताइए कि यदि हम इसको यूज कर रहे हैं तो हमको क्या बेनिफिट हो रहा है। तब मैं बोलूंगी कि इसमें आपको यूज करने में क्या आपको बेनिफिट हो रहा है, आपको इसमें स्वास्थ्य लाभ हो रहा है, खाली आपको स्वास्थ्य लाभ हो रहा है, आपको और कोई लाभ नहीं हो रहा। लेकिन अच्छा एक बात बताइए, यदि मैं इसको यदि खाने बैठ मतलब मैं इसको खाने के साथ साथ यदि मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ तब मुझे क्या लाभ होगा। अब आपको बताएं कि तब आपको क्या लाभ होगा, तब आपको आपका स्वास्थ्य लाभ भी होगा और आपका आर्थिक लाभ भी होगा। इसमें ये दोनों चीजें आपके साथ होंगी। तो इसलिए मेरा कहना यही है आपको कि जो है हमारे ये 3 प्रकार के लोग हैं।
कोई इमीडिएट ज्वाइनर है, कोई वेटिंग ज्वाइनर है और कोई लॉन्ग लास्टिंग ज्वाइनर है। यानी हमारे पास 3 प्रकार के लोग मिलते हैं और हमें उन तीनों ही लोगों के साथ मित्रता बना करके रखनी है अपनी। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने ज्वाइन तुरंत कर लिया तो हमने उनको कह दिया ठीक है बहुत अच्छे हैं, हमने उनसे ज्यादा मित्रता बढ़ाई, और जो लोगों ने मुझे वेटिंग लिस्ट में डाला तो हमने उनसे क्या हुआ करनी का। किसी से भी हमने अपने रिलेशंस को खराब नहीं करना है। सबसे पहली चीज हमारे इसका रूल यही है। अब हमने क्या किया, जिनको मैंने अपना प्लान आज दिखाया था, कल दिखाया या दो भी, मैंने उनको क्या किया, मैंने उनको 48 आवर्स में उनको मैंने फॉलो अप कर लिया। जब मैंने उनको फॉलो अप किया, मैंने उनको बोला कि इनको फॉलो अप करना है, तो क्या हुआ कि हमारे सामने कुछ चीजें आने लग जाती हैं कि कोई निगेटिव है, कोई पॉजिटिव है, कोई अपनी थिंकिंग्स लेकर के हमारे सामने आ रहा है, और हमको उन सब को, पूरी चीजों को पॉजिटिविटी से ही अपने साथ लेकर के चलना है। उसके बाद हमको क्या करना है, यदि हमने उनको फॉलो अप किया, बताया आपको मैंने जैसे कि पॉजिटिविटी निगेटिविटी सब हमारे साथ आई, जैसे ही हमारे हुआ तो हमने क्या कि जिन्होंने हमको अपने पॉजिटिविटी इमीडिएट दिखाई तो हमने क्या किया उनके साथ, हमने उनको अपना प्लान दिखाना शुरू कर दिया। जब हमने उनको अपना प्लान दिखाया तो प्लान दिखाने में क्या हुआ कि उनको हमारे अपना पूरा प्लान हमने उनको समझाया कि हमारा ये सिस्टम है, हमारे सिस्टम में आप ऐसे आ सकते हैं, इस तरह से आ सकते हैं, इसकी ज्वाइनिंग ऐसे है, जैसे उसमें हमारी 3 चीजें लगती हैं। आपका हमारी ज्वाइनिंग के टाइमिंग में हमारी मतलब जो है आईडी कार्ड लगता है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, हमारी फोटो है, हमारा फोन नंबर है, हमारा बैंक अकाउंट है विद IFSC कोड के साथ हमारा जो लगता है। उसके बाद हमारा सबसे अच्छा जो इसका बेनिफिशियरी जो पार्ट ऑफ है कि वो हमारे लिए नॉमिनी भी डिमांड करते हैं कि आप हमको नॉमिनी भी दीजिए, तो हमने उनके लिए नॉमिनी भी मांग लिया। तो यानी कि हमको 6 बेसिक के रूल के साथ ही हमको जो है उनको आगे लेके चल है। अब जो है हमको क्या करना है आगे, हमको यही करना है कि अब इसके हमें जो 7 कार्डिनल्स पे जाना है। 7 कार्डिनल्स हमारे क्या हैं, 7 कार्डिनल्स हमारे जो है ये भी RCM के ही एक फॉलो अप रूल्स में आते हैं जिनको हमको ज्वाइन करते जाना है। जैसे हमें अपना कोई भी जो मतलब नया कार्य जो भी हमको करना है तो उसमें हमको आगे जैसे बढ़ते जाना है। इन रूल्स में क्या है कि जैसे कि हमें जब किसी को हमने अपने साथ ज्वाइन कराया या हम ही ने ज्वाइन किया तो इसमें सबसे पहली चीज क्या है कि हमको जो है अपने मतलब किसी भी जो हमारी अपलाइन है उसकी मर्जी के बिना हमको आगे नहीं बढ़ना है। सबसे पहली चीज तो हमारी ये है, हमें अपनी अपलाइन को ही ओबे करते हुए चलना है। और नकारात्मकता का जैसे किसी ने हमसे बात करी या हमारे ही मन में कोई नकारात्मकता आ भी गई तो उसके लिए हमें अपनी अपलाइन से बात करते रहना है कि मतलब हमारे मन में ये निगेटिविटी आई है और हमें अपनी अपलाइन से ही बात करना है। लेकिन हमें अपनी जो है क्या कहते हैं अपनी लाइफ लाइन या अपनी क्रॉस लाइन से बिल्कुल भी हमको इसके लिए कोई भी इस तरह की बात नहीं करनी है जिसका बैड इफेक्ट पड़े या वो हमसे हटने की कोशिश करे कि जब यही ऐसा बोल रहे हैं तो कोई और बोलेगा तो क्या दिक्कत है हमको। तो इसलिए सबसे पहली चीज तो इसमें यही है कि हमको अपलाइन का ही कहना मान के चलना है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी अपलाइन के बिना अपनी मतलब उनके लगता है कि उन्होंने तो इतने साल बिताए, हम उनसे थोड़ा सा जल्दी आगे बढ़ के चले जाए। तो उनसे जल्दी आगे बढ़ने के चक्कर में क्या होता है कि हम अपनी मनमर्जी करने लगते हैं। जब हम अपनी मनमर्जी करते हैं तो मनमर्जी में क्या होता है, नुकसान हमारा ही होता है। कारण क्या नुकसान होने का, क्योंकि हमें कुछ चीजें पता ही नहीं होती कि जिनका जो है हमें आगे चल करके मतलब जो है कि नुकसान हमको क्या झेलना पड़ सकता है। और हम अपनी मनमर्जी में ही सारा काम जितना जो अच्छा करना होता है उसके बदले में गलतियां करते हैं। लेकिन जब हम वापस लौट के उन गलतियों को सुधार करके जब वापस आते हैं तब तक क्या होता है, बहुत देर हो चुकी होती है हमारे लिए। और वो देर जो होती है फिर हमको बहुत पीछे तक लेके जाती है। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, हमको करना ये है कि जैसे हमने किसी को अपना एक समय दिया है, हमने जिसको समय दिया कि आज हमको आपसे मीटिंग करनी है या हमने मीटिंग में आना है या अच्छा ठीक है मैं आज आपसे इस समय में मिल लूंगा, तो उसमें क्या करना है हमको कि हमको करना यही है कि हमको अपना समय का बहुत ध्यान रखना है। ये ना हो कि वो तो बेचारा हमारा वेट कर रहा है और हम जो है क्या कर रहे हैं समय के साथ मजाक किए बैठे, अरे वो वेट कर रहा है ठीक है अभी 10 मिनट मेरा ये काम निपट जाए तब मैं उसके पास जाऊंगा। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो है मतलब जो छवि है वो बहुत गलत साबित होती है वहां पर। और तीसरी चीज जो हमें करना क्या है, तीसरी की चौथी चीज हमें यही करना है कि हमें किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना। सबसे पहली चीज हमारे 7 कार्डिनल्स का रूल यही है कि हमें किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, हमें उनके पैसों के साथ मजाक नहीं करना है। हमको उनका जो है मतलब कोई भी ऐसा ना हो कि हम गए वहां पे उनके घर गए और उन्होंने हमको क्या किया कि एकदम से मतलब हमारे साथ बहुत सारा उन्होंने खर्चा कर दिया या कुछ ऐसा कर। पहली चीज तो उनको मना करना है।
और ये चीज़ मेरे साथ हमेशा होती आई है कि मैं ऐसा कर देती हूँ कभी, और मुझे बहुत डांट भी पड़ती है इस चीज़ के लिए। तो वही चीज़, क्योंकि मैं इस चीज़ को अब अच्छी तरीके से समझ चुकी हूँ कि ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ होता है क्या कि यदि हम किसी के घर में गए और उन्होंने बहुत खर्चा कर दिया या ऐसा कुछ, तो सामने वाला क्या होता है कि फॉलो अप जो होती है उसकी चीज़ गलत हो जाती है। उसके मन में होता है कि वो कहते हैं निगेटिविटी लेकर के जाता है हमारे यहाँ से, कि हमने तो जो है गए वहाँ पे, उन्होंने इतना खर्चा किया, अब हमें भी इतना करना पड़ेगा। तो इसलिए ये उनकी भावनाओं से खिलवाड़ होता है। तो या तो उनको आप समझा दीजिए, ठीक है कि हम ऐसा करते हैं लेकिन आप ऐसा, या तो फिर यदि आप उनके साथ मीटिंग में जा रहे हैं या उनको मीटिंग में आपने बुलाया है, तो उनको अपना समय, अपनी चीज़ों का बहुत अच्छे से उनको मतलब आपको ध्यान देना है उनका। यदि आप अपनी डाउनलाइन का यदि आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होगी। और दूसरी चीज़ ये कि यदि आपको कोई समस्या आती है, जैसा मैंने अभी पहले भी बोला थोड़ी देर पहले कि समस्या आती है, तो आप क्या करिए, आप अपनी अपलाइन से कंसर्न करिए और अपलाइन से बात करिए। लेकिन ऐसा ना कि किसी की निगेटिव बातें ना करिए उनसे, उनके लिए, उनके मन में किसी के लिए, मतलब आप निगेटिव बातें यदि करनी भी है तो आप अपने मन में है यदि, तो आप अपने अपलाइन को बोलिए एक बार कि मेरे मन में उसके लिए कुछ निगेटिविटी आ रही है। लेकिन ऐसा ना हो कि अब आप छोटी छोटी बातें भी अपने जो है अपलाइन को जाकर बता दें। दैट्स द मीन ऑफ कि ही इज नॉट अन कचरा का डब्बा। वो कचरा का डब्बा नहीं है कि वो आपकी सारी निगेटिविटी को सुनते रहेंगे और वो आपको एब्जॉर्ब करते रहेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए भी अपलाइन को भी अपना एक मतलब अपना एक लेवल मेंटेन करके रखें। अपनी जो दायरे हैं ना उनको यदि आप मेंटेन करके रखेंगे अपलाइन के साथ, तो वो आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। और आने वाला जो समय होगा वो भी आपके लिए जो बहुत अच्छा, क्योंकि अपलाइन के लिए भी आप अपनी नजरों में ना बहुत अच्छे बने रहिए। अपलाइन की नजरों में अच्छे बने रहने से आपके लिए आगे का जो समय है वो बहुत सुनहरा होगा, वो बहुत ही अच्छा होगा। अब आती है बात आगे की, अब हमको मतलब इसमें, क्योंकि ये क्या है, ये बिजनेस जो आरसीएम का बिजनेस है ये एक पारिवारिक बिजनेस है। इसमें घरेलू ही संबंधित चीजें हैं सारी। तो सबसे पहले इसमें जो हमको अपना जो ध्यान रखना है वो हमें क्या रखना है, हमको अपने चरित्र का बहुत ध्यान रखना है। हमारे चरित्र पे कोई दाग नहीं, क्योंकि इसमें किसी की वाइफ है, किसी के हस्बैंड है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, जो सब इसमें मिलकर के हमारे साथ काम कर रही हैं या कर रहे हैं। हमारे सब भाई बंधु हैं, सबको हम अपना एक परिवार मान करके चलें। यदि बुजुर्ग हैं तो उनको पिता के समान मान के चले, यदि यंग है तो उनको अपने भाई के समान मान करके चले, यदि गुरु तुल्य है, यदि वो हमारी अपलाइन में तो उनको गुरु भी मान सकते हैं, हम उनको अपना गुरु तुल्य भी मान करके चले। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जो है सबसे पहली चीज क्या कि इसमें जो है मतलब हमें लोगों से जब बात करनी है, अपने जो भी हमारे सीनियर या जूनियर जो भी है, सबसे हमें जो एक रिलेशन है, रिलेशन तो रखें, लेकिन उनमें एक मतलब जो है आप दूरी, थोड़ा सा आप उनको दूरी बना के जरूर रखिए, ताकि जो उससे क्या होगा कि आपके जो आगे जो बढ़ने के रास्ते बड़े आसान होते जाएंगे, उनमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। और दूसरी चीज कि आपके चरित्र पे कोई भी गलती से भी कभी उंगली नहीं उठा सकेगा। और चौथी इसमें जो आगे की जो एक दो चीजें हैं उसमें जैसे कि आप नशा पत्ती है, पान पुकार, सिगरेट, बीड़ी, दारू, ये सब चीजें बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। यदि आप ये सब चीजें करते भी है तो मैं बता रही हूँ कि मैंने स्वयं अपनी आंखों से बहुत से इस तरह के लोगों को मैंने जिनको देखा है, मैं बता नहीं, मतलब मैं तो यहाँ नाम भी नहीं बता सकती किसी का, मैंने उन लोगों को गिरते हुए ही देखा। मतलब उन्होंने अपनी एक ऊंचाई भी प्राप्त करी और उसके बाद उन्होंने गिरते। और दूसरी चीज क्या है, जैसे पता चला कि आपने ज्वाइन किया, आप नशा पत्ती के आदी हैं, लेकिन आपने एमएलएम व्यवस्था को या आरसीएम व्यवस्था को ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन पता चला आपने जब किसी और को ज्वाइन कराया वो भी इस व्यवस्था में शामिल है, मतलब आपकी नशा पत्ती वाली व्यवस्था में शामिल है। अब पता चला कि आप दोनों ने क्या किया, पार्टियां करनी शुरू कर दी आपस में, तो आप लोगों की तो आरसीएम तो किनारे हो गया और आपका क्या हुआ कि ये सिस्टम आगे हो गया। इसमें आप कभी भी ऊंचाई की जो सीढ़ी है उसको कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते। आप एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी, चार सीढ़ी के बाद मैं बता रही हूँ कि पांचवी सीढ़ी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी और जो आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी। तो सबसे पहली चीज क्या है कि आप नशा पत्ती से तो बिल्कुल दूर हो जाए, और यदि हो सके तो जो आपके साथी हैं उनको भी दूर कराने की पूरी कोशिश करें। अब एक जो लास्ट इसमें बात आती है वो आती है कि आप अपने जो प्लान है, जो आप अपना आपका जो भी बिजनेस चल रहा है या कुछ, उसकी चर्चा आप किसी से अपने डाउनलाइन से तो बिल्कुल मत करिए। क्यों? क्योंकि यदि आप अपनी उनकी चर्चा, क्योंकि उसको समझ में तो कुछ आना नहीं है, उल्टा क्या होगा कि उसके मन में ये है कि ये इतने आगे बढ़ रहे हैं, मैं कैसे नहीं बढ़ रहा, तो उसके मन में नहीं, मतलब उसको ये बात बतानी है कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हर चीजें समझानी। आप अपने पूरी बिजनेस की व्यवस्था अपनी अपलाइन मतलब जो क्रॉस लाइन है या लाइफ लाइन से बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सबसे बड़ी चीज इसकी यही है। मैं तो यही बोलती हूँ कि मतलब यदि हम इन 7 कार्डिनल्स रूल्स को यदि हम फॉलो अप करते हैं तो सबसे अच्छी चीज हमारे लिए क्या होती है कि हम बिजनेस में आगे तक पहुंच जा सकते हैं, हम बिजनेस की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। और सच में आपको बता रही हूं कि हमें बिजनेस की ऊंचाइयों को छूने से कोई भी नहीं रोक सकता है।
अब हम आते हैं 8 कोर स्टेप्स, जो हमारे मेन 8 स्टेप्स हैं उन पे अब हम आते हैं। 8 कोर स्टेप्स क्या हैं हमारे, इसमें हमें अपना जो लक्ष्य है, यदि हमने आरसीएम को ज्वाइन कर लिया, हमने ज्वाइन करवा लिया, सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें उसके बाद क्या करना है, हमें अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना, लाइफ का अपना एक, जब तक आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, आपका जीवन का कोई भी, आपका जीवन ही बेकार है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपका जीवन ही बेकार है यदि आपने अपने जीवन में कोई लक्ष्य लेकर के आप नहीं चल रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, आप लक्ष्य निर्धारित करिए कि आपको करना क्या है। कम से कम आपको जो सप्ताह में, हर मतलब सप्ताह मीन्स वीक में, आपको 5 लोगों को अपना प्लान जरूर दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, उनको समझाना है, उनको प्रोडक्ट से अपने इंट्रोड्यूस कराते रहना है, ये सब चीजें आपको जरूर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत जरूरी चीज है। उसके बाद जो आपने स्वयं करना है, दैट्स मीन, मैंने बोला ना कि आपको लक्ष्य निर्धारित करना है। लक्ष्य निर्धारित करने के लिए आपको क्या करना है, आपको कम से कम डायमंड क्लब तो करना है। डायमंड क्लब बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। यदि आप आगे नहीं जाते हैं या ऐसा कुछ नहीं करते, तो आपका जो है डायमंड क्लब यदि नहीं करते, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, कहीं से भी सही नहीं है। क्योंकि डायमंड क्लब यदि करते हैं तो आप आराम से, बहुत धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक आसान सी सीढ़ियां चढ़ते हुए आप आगे जाते हैं। फिर हमको करना क्या है कि हमको, जैसे बैठे हैं हम घर पे, क्योंकि एक तो इस समय कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में आप जानते हैं कि कितनी समस्या हमारे सामने। पहले अब हम लोग को था कि हम लोग के जो ये रूल्स थे, इनमें था कि आप कम से कम मंथ की एक मीटिंग जरूर अटेंड करिए, लेकिन अब हमारे लिए संभव नहीं है इतना। तो हमें करना क्या है, हमें घर में ही बैठ करके अपने मोबाइल में, यूट्यूब में भरा पड़ा है हमारे अपने ग्रुप्स में इतने अच्छे अच्छे लोग इतनी अच्छी अच्छी चीजें डालते हैं, आप उनको सुनिए, उनको लोगों को सुनाइए। नहीं होता है लोगों को आप शेयर करिए व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, बहुत सारे, आपका व्हाट्सएप स्टेटस भी आज के समय में है। किसी भी तरीके से आप फोन के थ्रू आप लोगों से कांटेक्ट में रहिए, आप लोगों को अपनी चीजें बताते रहिए। ठीक है, किसी को समझ दिन में देर से में आता है, किसी को जल्दी आता है, लेकिन आता सबको समझ में। लेकिन बस वही है कि इस समय थोड़ा कोरोना काल जो चल रहा है, तो इसमें हम मतलब जैसे हम लोग को बोला गया कि आप मीटिंग अटेंड करिए, तो हम मीटिंग तो नहीं अटेंड कर सकते जाकर के, क्योंकि हम एक बहुत बड़े ग्रुप में नहीं बैठ सकते, और ये कोई छोटी मोटी मीटिंग्स तो होती नहीं, सेमिनार्स वगैरह। तो इसके लिए क्या करना, आजकल वेबिनार्स भी बहुत चल रहे हैं, हम वेबिनार्स देखते रहें, हमारे वेबिनार्स आते रहेंगे बहुत बढ़िया बढ़िया, सब अच्छे से हमारा होता रहेगा। तो उसमें हमारे लिए सबसे अच्छी चीज क्या है कि हम वेबिनार सुनते रहें, हम यूट्यूब पे जाएं, हम कुछ नहीं करते। मैं एक लेडी हूँ, मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं मतलब कुछ लोगों की आरसीएम में फॉलोवर्स हूँ, मतलब मैं उनको फॉलो करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह जब मैं किचन में रहती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, एक तो वीडियो उनका जो है किसी का भी मैं अपने लगा लेती हूँ और मैं उसको सुनती रहती हूँ। मैं एक बार सुनती, 2 बार सुनती, जब मेरे को समझ में नहीं आता तो मैं क्या करती हूँ, उसमें तुरंत ही मैंने उसको डाउनलोड, यानी मैंने ऑफलाइन भी सुनना है उनको। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, नेटवर्क की बड़ी इश्यू हो जाती है, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, तो हमने क्या किया, उसको हमने ऑफलाइन सुनना शुरू कर दिया। जब हमने उसको ऑफलाइन जब सुना, तो उसमें क्या हो कि हमारी चीजें जो हमारे दिमाग में नहीं बैठ रही हैं, वो भी बड़ी आसानी से बैठती हैं। फिर हमको करना क्या है कि जैसे हमको मतलब अपना अपलाइन नहीं है हमारे लिए, हमारी अपलाइन ही बहुत अच्छी है, और हमें अपलाइन से ही सीखते रहना है, लोगों से परामर्श करते रहना है, उनसे बातें करते रहना है। और हमको करना क्या है, अपने ही जैसा, मतलब हमारे जो सर हैं उनके जैसा तो हमको बनना है, यानी हम उनके डुप्लीकेट बने, और हमको अपना डुप्लीकेट तैयार करना है। तो हमको अपना डुप्लीकेट तैयार करने के लिए क्या करना है, आरसीएम में लगातार लोगों से परामर्श करते रहना है, मिलते रहना है, बातचीत करते रहना है। जो आज का समय चल रहा है, यानी कोरोना काल जो हमारा चल रहा है, इस कोरोना काल में हमको लोगों से जो है संपर्क फोन के ही थ्रू है। सबसे अच्छा साधन इस समय में हमारा संपर्क जो है फोन से बना हुआ है, तो हम लोगों से संपर्क करें, फोन से करें। यदि कोई वेबिनार आने वाला है तो हम उसके लिए तुरंत उनको मैसेज क्लिक कर दें कि देखिए वेबिनार आने वाला, प्लीज आप इसको थोड़ा सा समय निकाल के जरूर देखिए। यदि आप फ्री हैं तो उस फ्री के समय में आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। और मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं, बस मैं यही बोलूंगी कि इस सारे सिस्टम में आने के लिए, क्योंकि बहुत सुंदर सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है, बस थोड़ा सा समय लगता है, किसी को समझ देर से आती है, किसी को थोड़ी सी जल्दी आती है। तो मैं अपनी बातों को विराम देते हुए आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि कोशिश करिए इस सिस्टम को समझने की, और आगे अपने ही आस पड़ोस या 4 लोग जो भी हैं, जो भी घर में भी हैं, क्योंकि घर के भी लोग कभी कभी साथ नहीं देते हैं इसमें, आपका परिवार है, उनको भी समझाने की कोशिश करिए और करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए निरंतर। क्योंकि यदि आपने अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया, या 7 कार्डिनल्स को यदि आपने कर लिया और 6 बेसिक को यदि आपने समझ लिया, तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। जय आरसीएम मित्रों, और आप सबसे मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यदि आप लोग मेरे इसको सुनेंगे और अच्छे से आप आगे से इसको फॉलो करेंगे तो मैं बहुत ही आभारी रहूंगी आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम।
और आपसे एक ही निवेदन है, यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मेरे चैनल को अरुणा चावला विद RCM को आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए और इसको जो है क्या नाम लेते हैं शेयर भी करते रहिए और एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे आपको अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद मित्रों।